हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो पेज बनाएंगे। तो उस पेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वीडियो जो है वो हमारा लंबा ना बने और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप 3 पार्ट में बनाएंगे और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कंटेंट के वीडियोस है वो स्मॉल बने और आप उसे अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में और यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर हम एक कंपोनेंट ऐड करेंगे contact डॉट jsx फाइल। ओके। तो इस पेज के अंदर हमारे जो शेयर्ड कंपोनेंट है वो 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म और दूसरा जो है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। वो हम इसीलिए शेयर्ड कंपोनेंट बनाएंगे ताकि हम उसे मल्टीपल प्लेस पे या ग्लोबली मल्टीपल कंपोनेंट में रीयूज़ कर सकते हैं अगर सेम वो रिक्वायरमेंट है तो। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे index.jsx में और यहाँ पे हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी डेटा एज अ प्रॉप पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम एज अ प्रॉप डेटा पास करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल का फॉर्म है वहाँ पर, तो जब हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम वो भी देखेंगे। और
वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउज़र में और चेक करेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, ओके, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ओके, यहाँ पे ओके, तो अब सही से जो डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे हम एसआरसी के अंदर एक नई फ़ोल्डर बनाएँगे, शेयरेड, और उसके अंदर हमारा जो शेयरेड कंपोनेंट है वो रहेंगे। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे हम एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल ऐड करेंगे ताकि हम हमारे जो कंपोनेंट है उसे एक्सपोर्ट कर सके। और यहाँ पे हम उसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो एक बार कोड में जाके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारे दो शेडेड कंपोनेंट बनाए थे, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम यूज़ करेंगे फॉर्मिक एंड यप फॉर वैलिडेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।